हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजेड नोट्स। आज का ये वीडियो है लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है जनता और दूसरे का अर्थ मतलब क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति से है, अतः लोकतंत्र से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न होकर जनसाधारण में निहित होती है। लोकतंत्र क्या है कि जो यह इंग्लिश का वर्ड है जो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में। ये डेमोक्रेसी क्या हो गया कि ग्रीक भाषा के दो वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटोस का शक्ति। इस प्रकार ये हो गया कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। लोकतंत्र में क्या होता है कि उस शासन प्रणाली से है लोकतंत्र का अर्थ, जिसमें क्या होता है शासन की शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष में निहित न होकर जनसाधारण में निहित होती है। इसकी कुछ डेफिनेशन दी है डिफरेंट विभिन्न विद्वानों ने। फर्स्ट हो गया अब्राहम लिंकन द्वारा प्रजातंत्र शासन क्या हो गया जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। डेमोक्रेसी क्या हो गया कि फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल। ऑस्टिन ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता की का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें एक व्यक्ति का भाग होता है। डाइसी के अनुसार हो गया लोकतंत्र के डेफिनेशन। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। देन हो गया आरसी वार्दम के शब्दों में लोकतंत्र मानवता के प्रति हमारे उत्साह की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। स्वाधीनता, समानता एवं भ्रातृत्व के द्वारा विरोधी सिद्धांतों के पारस्परिक मेल बैठाने का यह ठोस प्रयत्न है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव बनाया जा सके वह अपनी शक्ति पर अपने लिए सर्वोदय कल्याण की सिद्धि कर सके। तो ये डेफिनेशन और ये अर्थ हो गया डेमोक्रेसी का। उसके बाद हो गया प्रजातंत्र के दो दृष्टिकोण है, संकीर्ण दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। अब्राहम लिंकन की जो प्रजातंत्र संबंधी दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र मात्र क्या है शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। लेकिन यह दृष्टिकोण प्रजातंत्र के संबंध में पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक व्यवस्था है। तो संकीर्ण दृष्टिकोण में यह है कि अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन से है कि डेफिनेशन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातंत्र एक शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। लेकिन प्रजातंत्र के संबंध में जो ये दृष्टिकोण है पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक व्यवस्था है। व्यापक दृष्टिकोण प्रजातंत्र क्या हो गया? व्यापक व्यवस्था का नाम है जिसका एक पक्ष राजनीतिक व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त प्रजातंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। प्रजातंत्र में राजनीतिक व्यवस्था में बगैर किसी भेदभाव के जनता को भागीदारी प्रदान की जाती है। कानून का शासन सिद्धांत और व्यवहार में सबके लिए समान होता है। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा नीति निर्माण के समय जन भावनाओं पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। राजनीति में नैतिकता एवं परोपकार जैसे मूल्य हावी रहते हैं तथा राजनीतिक व्यवस्था एक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करती है जिसका अंतिम उद्देश्य सुशासन को पाना है। तो जो ये व्यापक दृष्टिकोण हो गया प्रजातंत्र का एक व्यापक व्यवस्था का नाम जिसका एक पक्ष हो गया राजनीतिक व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त प्रजातंत्र क्या हो गया? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। प्रजातंत्र में राजनीतिक व्यवस्था में बगैर किसी भेदभाव के क्या होता है कि जनता की भागीदारी प्रदान की जाती है। कानून का शासन सिद्धांत और व्यवहार में सबके लिए क्या होता है? समान होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा क्या होता है? नीति निर्माण के समय जन भावनाओं पर बहुत ध्यान दिया जाता है। राजनीति में नैतिकता एवं परोपकार जैसे मूल्य भी हावी रहते हैं व्यापक दृष्टिकोण में के अनुसार। तथा राजनीतिक व्यवस्था एक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करती है जिसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सुशासन पाना है। लोकतंत्र के भेद दो प्रकार के हो गए लोकतंत्र के भेद, हो गए प्रत्यक्ष, दूसरा होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये हो गया कि इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रजातंत्र में जनता क्या होती है स्वयं ही कानून और नीतियां बनाने का कार्य करती है। इसके कार्यों को करने के लिए वो प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं करती है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित था। वर्तमान में यह है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। तो जो प्रत्यक्ष
तंत्र होता है उसमें क्या होता है, जनता क्या करती है, स्वयं ही कानून और नीतियां बनाने का कार्य करती है। इन कार्यों को करने के लिए वह प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं करती है। प्रारंभ में ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, ये था यूनान के नगर राज्यों और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और प्रांतों में है। और इंडिया में ये कह सकते हैं ग्राम सभाएं होती हैं, उनको भी कुछ हद तक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण कह सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये हो गया कि जिसमें मतदाता क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, वरन एक निश्चित समय के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, जैसे जो कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का कार्य करते हैं। भारत, यूएसए, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि जैसे जो मतदाता होते हैं शासन में क्या होते हैं, नीति निर्माण या कानून बनाना प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, परंतु क्या करते हैं कि एक निश्चित समय के लिए क्या हो गया, प्रतिनिधियों ने, जैसे भारत में हो गए सांसद और जो विधायक हो गए, उनका निर्वाचन करती है, तो वही क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों को चुनना मतलब जैसे सांसद और विधायकों को चुनना ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये हो गया एग्जाम्पल। प्रजातंत्र के गुण, प्रजातंत्र के कुछ गुण में होते हैं। फर्स्ट गुण हो गया प्रजातंत्र के स्वतंत्रता व समानता पर आधारित शासन। लोकतांत्रिक सरकार अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करती है, सबके लिए समान कानूनों का निर्माण करती है, सबको सरकार के कार्य में भाग लेने का समान अधिकार प्रदान करती है। इस शासन प्रणाली में सभी को विचारा व्यक्ति की ओर समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो प्रजातंत्र का फर्स्ट गुण हो गया समानता और स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था है, लोकहितकारी है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये सरकार क्या होती है, जनता की होती है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। इसलिए शासक क्या हो गया, आम जनता के हितों का पूरा ध्यान रखते हैं। तीसरा हो गया देशभक्ति की भावना का विकास। इस सरकार के प्रति क्या होता है, लोगों की यह मनोवृत्ति रहती है कि सरकार उनकी अपनी, इसलिए जो कुछ भी वह करेगी वह उनके तथा देश के हित में होगा, इसलिए उन्हें देश के प्रति लगाव बना रहता है। विश्व शांति का समर्थक, प्रजातंत्र शासन क्या हो गया, विश्व बंधुत्व की भावना विश्वास करता है, विवादों को पारस्परिक सहयोग द्वारा हल करने पर क्या देता है, बल देता है। उत्तरदायी व कुशल शासन, प्रजातंत्र क्या हो गया, शासन क्या हो गया, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक आदि के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी होता है। क्रांति से सुरक्षा, प्रजातंत्र व क्रांति क्या हो गया, परस्पर विरोधी है, क्योंकि शासन लोकहित में ही चलता है। जब शासन में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए तो यह परिवर्तन वैधानिक व शांतिमय उपायों द्वारा हो जाता है। तो ये हो गया प्रजातांत्रिक विशेष, ये हो गया गुण हो गए, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होते, हितकारी होते, देशभक्ति की भावना का विकास, विश्व शांति का समर्थक होता है, उत्तरदायी व कुशल शासक, क्रांति से सुरक्षा। देन हो गया प्रजातंत्र के गुण, प्रजातंत्र के दोष। गुण ऊपर हो गए, दोष हैं, दोष हैं। प्रजातंत्र के फर्स्ट दोष हो गया, प्रजातंत्र अयोग्य लोगों का शासन है, क्योंकि वह मूर्ख और विद्वानों को शासन में भाग लेने का समान अवसर देता है। हेनरी मैन के शब्दों में प्रजातंत्र अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। दूसरा हो गया दलगत राजनीति से प्रभावित भी है ये। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं, अथवा दलीय भावना के कारण क्या होता है, देश कुछ गुणवान व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है। वस्तुतः राजनीतिक दलबंदी का लोकतंत्र पर दूषित प्रभाव पड़ता है। तीसरा हो गया प्रजातंत्र गुणों पर नहीं वरन केवल संख्या पर बल देता है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि शासन में वोटों को चाहे गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसी कारण क्या होता है कि प्रजातंत्र में अज्ञानता का पर्यायवाची है, प्रजातंत्र शासन अज्ञानता का पर्यायवाची है। चौथा हो गया सार्वजनिक धन व समय की बर्बादी। प्रजातंत्र शासन प्रणाली बहुत महंगी प्रणाली है, न केवल निर्वाचनों व उपनिर्वाचनों में बहुत ही व्यय होता है, वरन असंख्यक अधिकारियों की व्यवस्था में भी बहुत व्यय होता है। इस शासन प्रणाली में सार्वजनिक समय की बर्बादी भी होती है, बिना देरी कोई कार्य नहीं होता है। पांचवा हो गया अनुत्तरदायी शासन। प्रजातंत्र शासन में उत्तरदायित्व को दूसरों पर लादने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। इस शासन में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। राष्ट्रीय व स्थानीय हितों की खींचतानी। प्रजातंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतिनिधि रहेगा, स्थानीय या अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि बनकर ही रह जाता है, वह राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने लगता है।
अब हो गया प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी हैं कुछ। फर्स्ट हो गया क्या 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 आवश्यक परिस्थितियां आवश्यक है अगर प्रजातंत्र या लोकतंत्र को सफल होना है तो उसके लिए कुछ ये परिस्थितियां आवश्यक है। फर्स्ट हो गया प्रजातंत्र में आस्था। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रथम शर्त यह है कि उस देश की जनता में प्रजातांत्रिक भावनाओं को प्रजातांत्रिक मान्यताओं व संस्थाओं में आस्था हो। दूसरी होगी सचेत नागरिक। प्रजातंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति निरंतर जागरूक रहना चाहिए। यह ठीक कहा गया है कि स्थायी सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। तो सचेत नागरिक भी होने चाहिए, शिक्षित जनता होनी चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति ही सार्वजनिक कार्यों में रुचि और भाग ले सकता है। चौथा हो गया सामाजिक न्याय। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के बीच केवल धर्म, जाति, भाषा, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। सभी व्यक्तियों को उन्नति व विकास के लिए समान अवसर दिए जाएं। स्वतंत्र न्यायपालिका जो जुडिशरी होती है वो फ्री होनी चाहिए। प्रजातंत्र की रक्षा एवं सफल संचालन के लिए किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निरंकुशता से जनता की रक्षा यह न्यायपालिका ही कर सकती है। राष्ट्रीय एकता की भावना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों में जातीयता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता आदि संकीर्ण भावनाएं न हो और वे राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए प्रत्येक बलिदान के लिए तैयार रहें। जनमत निर्माण में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन या प्रजातंत्र या लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनमत निर्माण के साधनों अर्थात समाचार पत्रों, प्रेस आदि पर क्या हो गया सरकार अथवा किसी विशेष वर्ग का नियंत्रण न हो। तो ये हो गया प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक परिस्थितियां हैं होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी क्या होता है सफल हो सकता है या होती है। डेमोक्रेसी को ही बेस्ट शासन प्रणाली मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हो गया वीडियो। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के जो दृष्टिकोण है संकीर्ण और व्यापक दृष्टिकोण, लोकतंत्र के भेद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एंड ये हो गया और लोकतंत्र के गुण दोष और लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या होगी उसके बारे में वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।